हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का द माइंड पावर क्लासेस में स्वागत है। मैं ऋषि शर्मा। बहुत बच्चे कह रहे थे सर हाई स्कूल का कब शुरू करेंगे, तो मैंने प्रिंस बाबू आज मिले थे, बोले थे तो सर आज हाई स्कूल का चालू किया जाए। तो ठीक है बेटा जी, घर पे आप लोग तैयार करिए, मैं भेज रहा हूँ वीडियो बना के। तो बेटा जी आज 10th क्लास का विज्ञान भाग 1 पहला चैप्टर बेटा जी है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। देखिए बेटा जी, हम लोग पहले शुरू किए हैं विज्ञान। तो पहले जान जाए विज्ञान होता क्या। विज्ञान चलिए बेटा जी पहले बताइए विज्ञान होता क्या है। तो बेटा जानते हैं आप लोग, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया बेटा परिभाषा, विज्ञान किसे कहते हैं। पहले आप लोग को पता होना चाहिए विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बेटा लोग बीज होता है विशेष, क्या होता है बेटा लोग? विशेष। और ज्ञान होता है ज्ञान, तो मतलब ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बेटा जी विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान। कौन सा बेटा जी? भौतिक विज्ञान। दूसरा बेटा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा बेटा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखिए बेटा जी, पहला हो गया आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया रसायन विज्ञान, और तीसरा हो गया जीव विज्ञान। और हम लोग पढ़ना है रसायन विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले भौतिक बेटा जी, सबसे पहले आसान चीज है कि आप लोग चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं लोग विज्ञान किसे करते हैं, पूछते हैं, आप लोग बता देते हैं। फिर आपसे पूछेगा विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 3 प्रकार के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। आखिर ये विज्ञान है तो इनका निर्माण, इनके निर्माता कौन, इनको बनाया किसने, इनकी शुरुआत किसने की? तो भौतिक विज्ञान को शुरू किया था न्यूटन ने। न्यूटन को भौतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान के लेबोजियर, और जीव विज्ञान के जनक है बेटा जी अरस्तुत। कौन है? अरस्तुत। देखिए बेटा जी, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तुत है। अब जान लेते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, और जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए बेटा जी, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं बेटा जी, देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा जानिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। उदाहरण जान लीजिए बेटा, उदाहरण में क्या होता है बेटा जी, जैसे चावल का पकना, चावल का पकना, नाखून का बढ़ना, ये सब क्या है? भौतिक क्रियाएं हैं। अब हम जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए बेटा जी, हम आप लोग को लिख के बता रहे हैं क्योंकि बेटा जी वीडियो में बनाने में टाइम समय ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो होने के कारण आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बेटा जी, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? रिपीट में कर रहा हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों को अध्ययन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए उदाहरण बेटा, जैसे जिंक ऑक्साइड, Zn को जिंक कहते हैं और O को ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 का। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक ऑक्साइड को मिलाते हैं तो बेटा
जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। इन क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और रसायन विज्ञान भी कहते हैं। दोनों परिभाषा इस पे सटीक हो जाएगा। अब चलते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए बेटा जी हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव मतलब जीवधारी मतलब जिसमें जान हो, जैसे क्या? पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब क्या हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेटा जी रसायन विज्ञान के पाठ 1 पे, जिसका नाम क्या हमारा? रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। मैंने बेटा ठीक बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोग को बताया विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने भाग होते हैं, तीनों का परिभाषा में बताया और तीनों के जनक बताए, जो आप लोग को हर कोई पूछ लेगा। इसके अंदर की परिभाषा थोड़ी पूछने आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं आप लोग को स्कूल में या अदरवाइज बहुत कम सुनने को मिलेगा। लेकिन ये जान लीजिएगा भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है और जीव विज्ञान के जनक कौन है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। देखिए बेटा जी आप लोग यदि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड, तो आप लोग मेरी बातों को सुनिए और उसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, क्योंकि बेटा जी हमारा मोबाइल थोड़ा सा डाउन है, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करिएगा और मेरी बातों को सुनिए और उसको लिख सकते हैं। देखिए बेटा जी पहले हम चैप्टर शुरू किया तो चैप्टर के नाम के बारे में जान जाए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है पहले वो जान जाते हैं। देखिए बेटा रासायनिक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने जैसे आपको रसायन विज्ञान का परिभाषा बताया उसी प्रकार से ये सेम है। देखिए अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए बेटा जी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसका भाग 2 मैं कल बताऊंगा। और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, वो भी क्लास 10 का पढ़ाई कर सकें। और पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय। क्लास 9th का भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है विज्ञान, और जिसने 9th का भी नहीं देखा है और वो पढ़ना चाहता है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर 9th क्लास का विज्ञान का लिंक दे रखा हूँ, उसे देख सकता है और पढ़ सकता है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।